इस लपुए से ना किसी की खुशी देखी नहीं जाती। इसको जलन होती है, इसकी पत्नी को भी जलन होती है। इन दोनों में यही गुण कॉमन है, दोनों जलतूहे हैं। बस दूसरों से जलना यही इनका काम है। इनकी छोटी बहू भी उतर गई है मैदान में, वो भी अब रिएक्शन चैनल वालों को धमका रही है। चले पहाड़ों की सैर करने सुमित जी को कॉपी करते हुए। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेके, व्लॉगर्स रिव्यू पर। आज है गुड़ी पाड़वा, उगादी, नवरात्रि का पहला दिन और हम सबका नया साल के दिन को कई लोग चैती चांद या झूलेलाल जयंती भी कहते हैं। नाम अलग अलग हैं लेकिन है ये नया साल ही। उगादी मतलब नया सूरज, गुड़ी पाड़वा मतलब भी नया साल, और नया साल नवरात्रि का पहला दिन। सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आज के व्लॉग में बात करते हैं लप्पू और लप्पी के निंजा टेक्निक की। कल के एक व्लॉग में और परसों की एक लाइव में, पहले परसों की लाइव की बात करते हैं। चलिए, परसों की लाइव में किसी ने कहा कि आप छिंदवाड़ा आ जाइए, किसी ने कहा आप इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। पहले तो मुझे ये लोग नहीं समझ आते यार जो लाइव में कहते हैं इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। गजब हो यार, किसी ढंग के आदमी को बुला लो अपने घर के अपने बच्चों को ये संस्कार देने हैं लप्पू को बुला के। खैर, बुला रहे थे छिंदवाड़ा, तो लप्पू जी ने कहा हम भोपाल ज़रूर आएंगे। और तभी लप्पी ने कहा भोपाल नहीं, भोपाल नहीं जाएंगे हम, भोपाल हमें पसंद नहीं। तो लप्पू ने कहा कि नए साल की शुरुआत हमने भोपाल से ही तो की थी और हमारे जीवन की भी शुरुआत हमने वहीं से की थी। वो बात कर रहे थे सीहोर की और वो बात कर रही थी भोपाल की। तो इन गंवार व्लॉगर्स को यही नहीं पता कि सीहोर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल एक अलग जगह है। आप अम्बाला में रहते हैं तो क्या आप पूरे हरियाणा को इकट्ठा कर लेते हैं क्या? आप अम्बाला ही बोलते हैं ना। तो जब आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आप भोपाल पे क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि आपको वहाँ से व्यूज़ आते हैं। आप जब वहाँ का नाम लेते हैं लोग आपको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। बस इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हर कुछ ट्राई कर लिया, हर कुछ ट्राई कर लिया। सो कॉल्ड बहन के साथ कंट्रोवर्सी करके देख लिया, उल्टी पड़ गई। रिएक्शन चैनल्स वालों ने पूरी स्क्रिप्ट ही खोल दी। अपनी सगी बहन के साथ भी करने की कोशिश की, कुछ खास हो नहीं पाया। फिर भाई, छोटे भाई के साथ भी कर रहे हैं, जा नहीं रहे, उनको देखभाल नहीं कर रहे, उनकी कोई मतलब नहीं रख रहे, वो एक अलग ही एपिसोड है। उधर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये परेशान होके, बेचैन होके कि भाई कैसे लोग मेरे व्यूज़ बढ़ें। तो फिर इन्होंने एक आइडिया अपनाया कि चलो, जैसे सुमित जी पहाड़ों में जाके पहाड़ों के वीडियोस बना रहे हैं, वैसे मैं भी पहाड़ों में जाता हूँ और पहाड़ों के वीडियोस बनाता हूँ। ऐसे तो इनको मनाली, शिमला ये रोज़ ही जाते रहते हैं, जब देखो तब ये जाते रहते हैं। कोई ना कोई इनके रिश्तेदार आते रहते हैं तब भी जाते रहते हैं। लेकिन अभी ये इनकी पत्नी बीमार है तो ये उठ के भागे हैं शिमला मनाली के लिए। क्यों? और ये अपने रास्ते में ये बात बोल भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो ओए राजू वाला है ना, उसकी शूटिंग नहीं। आप बात कर रहे थे सुमित जी के यहाँ पे, और आप ये भी कह रहे थे जब बाकी के लोग आपके जो पीछे बैठे, जो बेवकूफ़ गंवार लोग बैठे हैं, चाइल्ड लेबर, वो जब पूछने लगते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि लप्पी समझ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, हम भी समझ गए आप क्या बोल रहे हैं। और आपको अच्छे से पता है कि रिएक्शन चैनल वाले समझ ही जाएंगे और आपको यही चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए रिएक्शन चैनल वालों से। आपको ना हमेशा लाइमलाइट में रहना है, आपको चर्चाओं में रहना है। आपको उन लोगों की लत पड़ गई है, गंदे लोगों की, कि पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे तो चर्चा में रहना है, दैट्स इट। तो आप उनकी देखा देखी करके, जो कि आप कहते हैं ना कि मैं किसी का कॉपी नहीं करता, मैं जो ये सब्सक्राइबर मीट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब मेरा है, सब लोग मुझे कॉपी करते हैं। ओ भाई साहब, आप ही कॉपी करते हैं। तुरंत शुरू हो गए आप कॉपी करना। उस बेचारे के पूरे वीडियोस भी नहीं आए, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। वो एडिटिंग अच्छी करते हैं, एडिटिंग करके अच्छे से प्रॉपरली डालते हैं, तो उनके आ ही रहे हैं वीडियोस कि आप लेके भागे अपनी गाड़ी और दिखाने पहुंच गए बर्फ़ के पहाड़। किन्हें पागल बना रहे हैं। लेकिन आप व्यूज़ के लिए फिर वही निंजा टेक्निक अपनाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। एक तरफ आपकी पत्नी रोती है भोपाल के नाम से भी, एक तरफ आपकी पत्नी रोती है उस औरत के नाम से ही भी। उस औरत के वीडियोस भी उसे दिख जाते हैं वाईटी पे, तो वो कहती है मेरा दिन ख़राब हो जाता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, हम जिन्हें नहीं देखना चाहते हैं वो हमें दिख जाता है। तो एक तरफ तो आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता, दूसरी तरफ पत्नी आपकी उसी की रोटी खाती है। आपकी पत्नी
नाच के, नंगापन करके, हर कुछ करके देख चुकी, व्यूज़ नहीं आ रहे। क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, सो कॉल्ड, वो जो आपके सब्सक्राइबर्स जिन्हें सिर्फ आपकी हरकतें ही समझ आती हैं उन्हें लग गई है कंट्रोवर्सी की आदत, गंदी वाली कंट्रोवर्सी। क्योंकि वो वही लोग हैं गंदे वाले, तो उन्हें लग गई है आपकी गंदी वाली कंट्रोवर्सी की आदत। तो वो आपकी जो ये साफ, ये कि बीवी बीमार है, मैं पराठा ले आता हूँ वाली चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो आप पहुँच गए पहाड़ों में बर्फ़ के पहाड़ दिखाने। एक तरफ तो आपकी बीवी की तबीयत इतनी ख़राब है, दूसरी तरफ आपकी भी तबीयत ख़राब है, आप डेंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं और बातें कर रहे हैं आप घूमने जाने की बेवजह। भाई साहब, जिस यूनिवर्सिटी में आपकी बीवी पढ़ती थी वहाँ पर डेंटिस्ट है, आप वहाँ नहीं गए। आपको पता था आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाके भी दवा ले सकते हैं, पर फिर भी आपको रास्ते में दिख गई ये दुकान और वो नाम, और आपने सोचा कि चलो इस नाम के नाम पे ही थोड़े व्यूज़ कमाए जाएं, है ना। यही सोचा ना आपने, यही है ना आपकी निंजा टेक्निक। इस नाम के बिना आपकी दाल रोटी नहीं चलती। घर आके अपनी पत्नी के साथ बड़ा प्रेम भाव दिखाकर डिस्कशन हो रहा है उस नाम के ऊपर और बेइज्जत किया जा रहा है उस औरत को। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो औरत बेइज्जत नहीं हो रही, कोई उसे ट्रोल नहीं कर रहा, सब उसके साथ हैं। अब सब उसके साथ हैं, जो लोग आपके साथ थे ना, जो रिएक्शन चैनल वाले आपके साथ थे, वो भी अब उसके साथ हैं। आपको नंगा होके नाचने पे भी 40-50 हज़ार व्यूज़ ही आ रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा वीडियो दिखाकर भी 2.5 लाख 3 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। और आपको जलन हो रही है उसकी बेटी के बर्थडे से कि आप नहीं जा पा रहे। जब भी वहाँ खुशियाँ आती है ना, आपको आग लगने लगती है, आपको जलन होने लगती है। तो वहाँ खुशियाँ आ रही हैं, उस बच्ची का बर्थडे है। अगर आपने उसे एक बार भी अपनी बच्ची माना होगा ना, कभी दिल से उसे प्यार किया होगा, तो आप सोचते कि मुझे उस बच्चे का बर्थडे ख़राब नहीं करना है, यही मेरा उसके लिए गिफ्ट है। लेकिन नहीं, आपने तो कभी किसी बच्चे को प्यार नहीं किया, आप सिर्फ दिखावा करते हैं बच्चों को खिलाने का। इसीलिए तो भगवान आपको बच्चे नहीं देता, ये मुझे बोलने पे आपकी हरकतें मजबूर कर रही हैं। इसीलिए भगवान आपको बच्चे नहीं देता, क्योंकि आप बच्चों से सच्चा प्यार करते ही नहीं, आप सिर्फ दिखावा करते हैं, खेल करते हैं। उस फैमिली में घुसने का वो आपका एक टेक्निक है कि बच्चों से चिपको। किसी भी फैमिली में घुसना है, पहले बच्चों से चिपक जाओ, ये आपकी टेक्निक है, दैट्स इट। मत करना ये, अब मत जाना नेहा नाम पर, क्योंकि अब तुम्हारी रोटी हम नहीं सिकने देंगे इस नाम पर, ना भोपाल के नाम पर, ना जगत दीदी के नाम पर। तो इस तरह की हरकतें अब मत करना लप्पू। जियो अपनी ज़िंदगी, जितने व्यूज़ तुम्हारी झोली में गिर रहे हैं उन्हीं पे दाल रोटी चलाओ अपनी। उधर तुम्हारी मम्मी, यानी अब सड़ी हुई मॉम कह रही हैं जो हो गया उसे ख़त्म करो, अब नया शुरू करो। तो मैडम जी सारे कांड कर लेती हैं, पिशाचनी जो भी बोलना है वो बोल लेती हैं। सब करने के बाद फिर आप कहती हैं जो हो गया उसे ख़त्म करो, अब सब नया शुरू करो। तो रोज़ रोज़ नया शुरू नहीं होता। रोज़ आप कुछ नया कलेश शुरू करें, उस पर आप 10 गालियाँ दें, और जब सामने वाले की गाली देने की बारी आए तो आप कह दें नया शुरू करो। ऐसा नहीं होता। इस बार आपका परिवार नहीं बचेगा, अपने बेटे को समझा लीजिए। थैंक यू सो मच। आज नए साल के दिन मैं और गंदगी नहीं भूल सकती। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, और अच्छे से पूजा करिए, अच्छे से व्रत रखिए सब लोग, और नया साल एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।